एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर, रमजान जुमा नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमाज स्थलों के आसपास रहेगी सीसीटीवी, ड्रोन की निगाह। धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने किया संवाद। यूपी में 29,439 मस्जिदों में जुमा अलविदा की नमाज होगी। प्रदेश भर में 2,933 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए। 849 जोन और 2,460 सेक्टर में पुलिस तैनात रहेगी। मुख्यालय स्तर से 239 कंपनी पीएससी बल की तैनाती होगी। 3 कंपनी एसडीआरएफ, 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती होगी। 7,000 दारोगा सहित पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। पुलिस मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में निगरानी। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से अब बड़ी खबर है। रमजान जुमा नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नमाज स्थलों के आसपास ड्रोन और सीसीटीवी से निगाह रखी जाएगी। धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने संवाद किया है। पुलिस यूपी में 29,439 मस्जिदों में जुमा की अलविदा की नमाज होगी। प्रदेश भर में 2,933 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। 849 जोन और 2,460 सेक्टर में पुलिस तैनात रहेगी। मुख्यालय स्तर से 249 कंपनी पीएससी बल की तैनाती की गई है। 3 कंपनी एसडीआरएफ, 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 7,000 दरोगा सहित पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। पुलिस मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में निगरानी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। रमजान जुमा नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विभिन्न जिलों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी संवाददाता बांदा से, सोनू दुबे संवाददाता कासगंज से और प्रशांत राव संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन अपने संवाददाता से जानना चाहेंगे कि आखिर जुमे की नमाज के लिए प्रशासन कितना अलर्ट है, किन जिलों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रशांत राव संवाददाता लखनऊ के पास और जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां हैं, जुमे की नमाज की सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं और जो अन्य हिंदू संगठन हैं उनका क्या रुख है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए प्रयागराज में जो भी 15 तारीख को अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ है और उसके बाद क्योंकि आज जुमा और रमजान माह की आखिरी अलविदा नमाज है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस की हर जगह खुफिया नजर है और उत्तर प्रदेश में क्योंकि आज जुमा की अलविदा नमाज हो रही है, तो ऐसे में 29,339 ऐसी आधिकारिक मस्जिदें हैं जहां पर यह नमाज अदा की जाएगी। तो ऐसे में पुलिस की खासी नजर है चप्पे चप्पे पर कि कहीं कोई किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शहर है, जैसे जहां हत्याकांड हुआ है अतीक का, अशरफ का, प्रयागराज है, इसके साथ लगा हुआ जनपद वहां कौशाम्बी है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, मथुरा है, वाराणसी है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, तो अन्य तमाम शहरों में बागपत है, शामली है, यहाँ पर विशेष निगरानी रखी गई है कि किसी भी तरीके को कोई अनहोनी ना हो। और जहां पर धर्म विशेष या वर्ग विशेष की जो आबादी है वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। ऐसी जगह जहां पर पूर्व चाहे एनआरसी का मुद्दा लेकर हो या अन्य मुद्दे को लेकर जो बवाल हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों पर खासी निगरानी उत्तर प्रदेश पुलिस रख रही है, ड्रोन से निगरानी रख रही है। भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, करीब 2,000 दरोगा लगाए गए हैं। 3 कंपनियां एसडीआरएफ की लगाई गई हैं, 5 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगाई गई हैं। इसके साथ ही तमाम स्थानीय तो सभी जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो पाए। खास बात यह है कि लखनऊ राजधानी में यहाँ पर भी टीले वाली मस्जिद है, जामा मस्जिद है,
यहाँ पूरी निगरानी रखी जा रही है। शहर के तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं और ऐसे में जिस तरीके से मस्जिद में नमाज के बाद जो तकरीरें पढ़ी जाती हैं उन पर खास निगाह रहेगी। पिछली बार देखा गया तो जो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अन्य जगह जो दंगे भड़के थे उसमें ये तकरीरों के बाद लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि पत्थरबाजी की पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो इस बार क्योंकि अतीक अहमद के बेटे अशद और उसके बाद अतीक और उसके भाई अशरफ, इनकी हत्या कर दी गई है और असद की एनकाउंटर में मौत हुई थी, तो एक वर्ग विशेष में या धर्म विशेष के लोगों में कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया जा रहा है। कुछ जो लोग हैं वो इसको गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, इस हत्याकांड को, इस एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है कि उत्तर प्रदेश में कोई आगे अनहोनी ना हो पाए। जी जी प्रशांत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और किए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए कि यहाँ पर हिंदू संगठनों की भी बात कुछ सामने आई है, उन्होंने भी कुछ ऐलान किया है सड़कों पर नमाज अदायगी को लेकर के, क्या कुछ मामला है ये और इसे प्रशासन किस तरह से हैंडल कर रहा है? देखिए, कल ही प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और उसके बाद डीजीपी यूपी आर के विश्वकर्मा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, तमाम अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और सभी जिलाधिकारी और इसके साथ ही चाहे पुलिस कमिश्नर हो या एसपी हो, एसएसपी हो, सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बीसी उन्होंने की थी और यह दिशा निर्देश दिया था कि कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी घटना ना हो, ऐसा कोई कार्यक्रम ना हो जो रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं या गाड़ियों की अवैध पार्किंग करते हैं, इन पर खास जो निगरानी रखी जाए और उनको दिशा निर्देशित किया जाए कि तय नियम के अनुसार ही कार्यक्रम करें। और इसके साथ जो हिंदू संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर अन्य जो संगठन है, जिनके कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे थे और ऐसे जो लोग नमाज सड़क पर पढ़ेंगे उनको देख लेने की बात है या उन्हें रोकने की बात है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि कोई भी संगठन किसी धार्मिक कार्यक्रम में कोई खलल पैदा ना करे या कानून को अपने हाथ में न लाए। इसको लेकर उन संगठन के नेताओं पर या ऐसे जो लोग हैं जो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, उन पर पुलिस की खास निगरानी है। उनको पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश को कानून हाथ में न लें। अगर इस तरीके की किसी भी घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। खासकर ऐसे जो नेता हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के नीति नियमों के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, यानी उद्दंडता करते हैं, उन पर पुलिस की विशेष निगरानी है। उनको नजरबंद किया गया है या उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई है या उन्हें पहले से सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे और किसी भी धार्मिक आयोजन में, चाहे वो किसी धर्म विशेष का हो, वहां पर कोई खलल पैदा नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई भी कानूनी उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रमुख सचिव गृह द्वारा जिस तरीके का दिशा निर्देश दिया गया था कि मस्जिदों के बाहर जो रोड है वहां पर नमाज अदायगी ना की जाए, मस्जिदों में इस तरीके की व्यवस्था की जाए और इसके साथ अवैध पार्किंग ना हो, रोड जाम ना हो, कोई समस्या ना हो, इस पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। और पीस कमेटी की बैठक में सभी जो मस्जिद के मौलाना है, मौलवी हैं या अन्य जो संभ्रांत लोग हैं समाज के, उनको इस बारे में पहले ही निवेदन पूर्वक समझाया गया है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश पालन के लिए जारी किए गए हैं, उसका कठोरता से और सख्ती से पालन किया जाए। अगर प्रशासन की तरफ से कोई उन्हें मदद चाहिए उसकी व्यवस्था प्रशासन करेगा, लेकिन कानून हाथ में ना ले, कानूनों का उल्लंघन ना करें। यह भी सख्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालन करने को लेकर पहले ही अपने कड़े तेवर दिखा दिए थे। जी, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। संदीप कुमार हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप कुमार, क्या स्थिति है आपके जिले की? यहाँ पर जुमा की नमाज है, प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं सुरक्षा के लिए? जी साथ साथ जो अलविदा की नमाज हुई, इसलिए प्रशासन को थोड़ी समस्याएं तो जरूर उठानी पड़ रही कहीं ना कहीं, लेकिन जो व्यवस्था है वो भरपूर है। और साथ ही हालांकि जो शहर इमाम है या मौलवी है उनसे भी अनुरोध किए गए, उनके द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि जो भी अलविदा की नमाज है वो मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। और उनका मानना भी है कि उनके यहाँ पर्याप्त जगह उपलब्ध है, तो कोई भी नमाजी सड़क पर नमाज नहीं अदा करेगा। इसके अलावा कई स्थानों से ये भी खबर सामने आई थी कि यदि मुस्लिम संगठन सड़क पर नमाज अदा करते हैं तो हिंदू संगठनों द्वारा भी सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। संदीप कुमार, कुल मिलाकर के अगर जो ये कहा जा रहा है और इस तरह के संगठन, अगर जो हिंदू संगठन इस तरह की बात करते हैं तो उस पर तो प्रशासन सख्त है ही, और इस तरह के कोई भी काम किसी भी संगठन को प्रशासन करने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि
क्या कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर ये इस जुमे की नमाज और इस त्योहार को जो हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर मनाते हैं आपके जिले में? हालांकि हमीरपुर जिला पहले से ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी त्योहार मनाए जाते रहे। हिंदू और मुस्लिम एकता का यहाँ हमेशा से मिसाल पेश की जाती रही। अभी तक किसी भी पर्व को लेकर ऐसा हिंदू और मुस्लिम संगठनों में कभी भी विरोधाभास नहीं हुआ है। तो हालांकि अभी भी प्रशासन का दावा है कि जो भी जुमे की अलविदा की नमाज है वो भी शांतिपूर्ण संपन्न करा दी जाएगी। साथ ही जो कुछ चिन्हित क्षेत्र है उन पर ड्रोन के माध्यम या अन्य माध्यमों से निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार से इस त्योहार में और उनकी अलविदा की नमाज में किसी प्रकार से कुछ समस्या न उत्पन्न हो। तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जिले में धारा 144 लागू है। निकाय चुनाव भी संपन्न कराए जाने हैं और उनका नामांकन प्रक्रिया भी चालू है। तो साथ ही साथ अलविदा की नमाज को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। जी, चाहे हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, कोई भी संगठन ये नहीं चाहता कि दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, और इसलिए दोनों हिंदू या हो संगठन या मुस्लिम संगठन हो, दोनों संगठनों की ये प्रयास रहता है कि किसी का भी त्योहार हो वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। लेकिन इसमें कुछ खुराफाती लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो वास्तव में कुछ ऐसा विघ्न डाल देते हैं जिससे कि दोनों समाज के लोग उद्वेलित हो जाते हैं और जो घटनाएं नहीं होने वाली हैं वो भी हो जाती हैं। ऐसे में ये ऐसे असामाजिक तत्वों की खोजबीन करके उन पर निगरानी रखने के लिए क्या प्रशासन ने पहले से इंतजाम कर रखे हैं हमीरपुर में? सर देवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि इन विषयों को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। इस कमेटी की बैठक हो या अन्य माध्यमों से प्रशासन ने बैठक करके उन लोगों को चिन्हित कर लिया। जो पूर्व में ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनको भी चिन्हित करके कहीं ना कहीं नजरबंद किया गया है या उनको निरुद्ध किया गया है। तो ऐसे में ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो उपद्रवी लोग होते हैं उन पर प्रशासन की पैनी नजर है और उनको चिन्हित करके उनको नजरबंद किया जा चुका है। जो शेष अपराधी थे उनको कहीं ना कहीं जेल में भेजा जा चुका है। तो प्रशासन अभी भी पूरी तरीके से अलर्ट है और ड्रोन और अन्य माध्यमों से निगरानी कर इस जुमे की अलविदा की नमाज को सकुशल संपन्न कराने की पूरे प्रयास में लगा हुआ। जी, हमारे साथ कासगंज से सोनू दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सोनू दुबे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कासगंज की क्या स्थिति है जुमे की नमाज के लिए, शांतिपूर्ण वो संपन्न हो जुमे की नमाज, इसके लिए प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं और हिंदू संगठन कितना सहयोग कर रहे हैं कि मुस्लिम भाई बढ़िया से अपना त्योहार मना सकें? जी सोनू दुबे आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अगले संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी के पास जाना चाहेंगे जो बांदा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, हम जानना चाहेंगे आपसे कि बांदा जिले की इस समय क्या स्थिति है। जुमे की नमाज अदा करने वाले लोग हैं अभी, और यहाँ पर प्रशासन ने क्या इंतजामात कर रखे हैं? आपको बता दूं यहाँ प्रशासन से पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर प्रशासन ने सबसे ड्रोन के कैमरे से ही देखा जा रहा है। यहाँ पर अराजकता को देखते हुए पुलिस ने कई लोग नजरबंद किया है और नमाज के लिए सभी लोग रहा है। यहाँ पर ड्रोन देखा भी जा रहा है, रखी जा रही है। जी जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो, मुस्लिम वर्ग का एक समुदाय का ये जो त्योहार है वो अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन तमाम उपाय कर रखे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपके जिले में क्या ऐसे हिंदू संगठन मौजूद हैं जो कि जो मुस्लिम त्योहार होते हैं उसमें सहयोग करते हैं और मुस्लिम लोग जो हैं वो हिंदुओं के त्योहार में सहयोग करते हैं? क्या ऐसी मिसाल आपके जिले में कभी पेश की जाती है या की जाती रही है? यहाँ हमेशा हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों सभी लोग एक साथ त्योहार मनाते हैं। यहाँ कई सालों से चलता आ रहा है।
के यही नियम है। जी, हम पुनः लखनऊ संवाददाता प्रशांत राव के पास आना चाहेंगे। प्रशांत राव, जैसा कि आप बता रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के खासा इंतजामात हैं और तमाम तरह से सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि ये जो त्योहार है ये अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इसके लिए पूरे इंतजामात किए गए हैं। ऐसे में हिंदू संगठनों की भी बात आती है तो हालांकि कुछ लोग उसमें होते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कि किसी भी त्योहार में विघ्न डालते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन तमाम सुरक्षा के इंतजामात तो कर रखे हैं। लेकिन हिंदू संगठन ऐसे भी हैं जो कि मुस्लिम वर्ग के जो भी त्योहार हैं, दूसरे वर्ग के जो भी त्योहार हैं, उनके त्योहार में मदद करते हैं। ऐसी मिसाल कहाँ पेश की जाती है लखनऊ या आसपास के इसमें, जिससे कि ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह एक प्रेरणा होगा अन्य जिलों के लिए, अन्य जगहों के लिए जहां पर कुराफाती तत्व इस तरह से असामाजिक तत्व अपनी कुराफात करते हैं, उनके लिए एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा होगा। जी प्रशांत। जी बिल्कुल देवी जी, देखिए महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में ऐसी मिसालें पेश होती है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ जब भी बड़ा मंगल का कार्यक्रम होता है, हनुमान जयंती का कार्यक्रम होता है, तो बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पहुंचते हैं, लोगों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और इसके साथ ही अभी हाल में ही जब नव संवत हिंदी नववर्ष शुरू हुआ था तो बहुत सी जगह जब भगवान श्री राम और माता सीता और भ्रात लक्ष्मण की जब झांकियां निकाली गई थी तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से, तो बहुत सी जगह मुस्लिम समाज के लोगों ने जो उन झांकियों में शामिल लोग थे उन्हें प्रसाद वितरण करने का काम किया था। भगवान प्रभु श्री राम की झांकी पर उन्होंने पुष्प वर्षा की थी और भी तमाम चीजों का इंतजाम मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से किया गया था। जहां से मुस्लिम बस्तियों से ये झांकियां गुजर रही थी वहां पर पुष्प वर्षा की गई थी। तो ये एक मिसाल है और लखनऊ की सरजमी अगर देखा जाए संस्कृति और सौहार्द के साथ शौर्य का भी प्रतीक है। चाहे यहाँ महाराजा बिजली पासी रहे हो, खुद भगवान राम के अनुज भ्रात लक्ष्मण के नाम से नगरी है लक्ष्मणपुरी, और इसके साथ नवाब साजिद दौला हो या अमीनुद्दौला दौला हो, तमाम ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने यहाँ हमेशा मिसाल पेश की है। क्योंकि यहाँ नवाबों का शहर रहा है, फिर भी यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो प्राचीन मंदिर हैं जिनको स्थापित करने में यहाँ नवाबों का बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने अपने खर्चे पर यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों के लिए मंदिर बनाए हैं। तो लखनऊ शहर हमेशा से ही सौहार्द का प्रतीक रहा है। बड़ी बड़ी यहाँ पर तमाम देखी जाए कि मस्जिदें भी बनाई गई हैं हिंदुओं की जमीनें पर, और उसके साथ ही मंदिर मुस्लिमों ने अपनी जमीनों पर बनवाए हैं। और इसके साथ कानपुर देहात में देखा जाए जहां मूसा क्षेत्र है, देखिए मंदिर और मस्जिद दोनों बड़े बने हुए हैं, वहां भी बड़े सौहार्द पूर्वक नमाज अदा की जाती है, शांति से लोग रहते हैं। और इसके साथ ही जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जुमा की नमाज अलविदा हो रही है तो शासन की तरफ से यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि कंट्रोल रूम में सभी अधिकारी जहां मौजूद रहेंगे, इस तरफ सोशल मीडिया पर इन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या उपद्रवी हैं, असामाजिक लोग हैं जो खलल पैदा कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पूरी नजर रखी जाएगी कि ये लोग सोशल मीडिया पे किस तरीके से दुष्प्रचार करते हैं या कोई ऐसा माहौल बनाते हैं। इसके लिए भी सभी जिलों में खास टीमें पहले से बना दी गई है, इनको अलर्ट रखा गया है कि आज एक मैसेज पर भी वहां पर रिव्यू लेते रहे और इसका फीडबैक लेते रहे कि कहाँ कौन सा व्यक्ति किस तरीके का मैसेज कर रहा है। जी ठीक है, ठीक है प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सोनू दुबे जुड़े हुए हैं कासगंज से। सोनू दुबे, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सोनू दुबे, चूंकि जुमे की नमाज है आज, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होगा, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं वहां पर? देवेंद्र जी, आपको बिल्कुल बता दूं, जो नमाज अदा करने के लिए जिलाधिकारी और एसपी साहब ने जगह जगह जोनल सेक्टर को बना दिया है, जाकि अराजक तत्व समाज के जो लोग हैं जो कोई वहम ना फैलाए, उसको लेकर के जगह जगह थोड़ी पुलिस की तैनात कर दी है, लेकिन नमाज अदा करने में कोई दिक्कत ना है। जी सोनू दुबे, हालांकि प्रशासन ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं,
ड्रोन की व्यवस्था भी की गई होगी, सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, फिर भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो इस फिराक में रहते हैं कि शांति व्यवस्था को भंग कर दिया जाए। ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी करने के लिए जिला प्रशासन ने क्या उपाय कर रखे हैं? जी देवेंद्र जी, आपको बिल्कुल बता दूं, जो अराजक समाज के कुछ लोग हैं जो मंदिर और मस्जिद के बीच में कुछ न कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिलाधिकारी और हस्ता मात्र और एसपी सौरभ दीक्षित ने एक ड्रोन कैमरे के द्वारा किसी सुरक्षा की गई जो भी अराजक समाज के कुछ लोग हैं, अगर कोई ऐसी नमाज अदा करने में भ्रम पैदा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी जी, जैसे कि जुमा की नमाज हर मुस्लिम जाकर के मस्जिदों में ये जुमा की नमाज अदा करता है, लेकिन संख्या अधिक होने की वजह से सड़कों पर भी जुमा की नमाज अदा की जाती है। ऐसे में प्रशासन का क्या रुख है? क्या वो सड़कों पर जुमा की नमाज अदा करने की इजाजत दे रखा है? और ऐसे में हिंदू संगठनों का क्या रुख है? जी, आपको बता दूं, जो मस्जिद में नमाज अदा की जाती है वहाँ कई अच्छे अच्छे मंदिर पड़ते हैं, मंदिर के बगल में मस्जिद भी बढ़ती है, तो जो नमाज अदा करते हैं वहाँ जिलाधिकारी से परमिशन लेकर के वो नमाज अपनी अदा कर रहे हैं। और हिंदू संगठन मुस्लिम को जो त्योहार आता है उसके अपने अपनी बड़ी भारी अपना समाज अपना प्रिय है, और मुस्लिम समाज जो हिंदू का कोई नवरात्रि का पर्व होता है तो बढ़ चढ़ के माता रानी जी में वो प्रसाद ग्रहण करके अब वो बंटवारे का काम करते हैं। जी जी संदीप कुमार, हम आपके पास आएंगे। हमीरपुर से हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हुए हैं संदीप कुमार, स्थितियां तो प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से ये जुमा की नमाज अदा कराने के तमाम प्रयास कर रहा है। क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर हिंदू भी शांति व्यवस्था कायम करने में प्रशासन की पूरी तरह से मदद करेंगे, हिंदू संगठन भी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसा कि हमीरपुर जिले का इतिहास रहा है कि हमीरपुर जिला हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। यहाँ पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुस्लिमों का हो, कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं उत्पन्न हुई है तो कभी सौहार्द वहाँ का खराब हुआ हो। तो हालांकि जो भी हिंदू धर्म के या हिंदू समुदाय के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। और आज भी हिंदू भी जो आज जुमे की अलविदा की नमाज है उस पर भी हिंदू संगठनों द्वारा कहीं ना कहीं सहयोग किया जा रहा है। लेकिन जो बात सड़क पर नमाज पढ़ने की थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर अनुरोध किया गया है कि ये सड़क पर नमाज न अदा की जाए। और जो इसके लिए शहर इमाम और जो मौलवी है उन्होंने भी ये अपील की है कि हमारे पास मस्जिदों में ही पर्याप्त स्थान है तो आप लोग मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और आम जनमानस को समस्या से बचाने के लिए अब सड़कों पर नमाज न अदा करें। जी सड़कों पर नमाज अदा न करने की सलाह दी गई है। और फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा संख्या में अगर जो नमाजी आ जाते हैं तो सड़कों पर नमाज अदा करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन का क्या रुख है? पूरी तरीके से गंभीर है और जो भी मस्जिदें हैं जो सड़क किनारे मस्जिदें स्थित है उनके आसपास का जो दूसरे इलाके हैं उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर लिया गया है कि यदि संख्या बढ़ती है और स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो सड़कों के बजाय जो आसपास सुरक्षित स्थान है, खाली स्थान है, वहां पर नमाज की व्यवस्था करा ली जाए। तो साथ ही दोनों धर्म के समुदाय में और आम जनमानस के बीच में सामंजस्य स्थापित बना रहेगा और जो सड़क पर नमाज अदा करने की व्यवस्था है और जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है। और जी मस्जिदों में जहां तक बात होती है कि मस्जिदों में जुमा की नमाज अदा करने की बात आती है, लेकिन मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज जो जुमे की नमाज है इसके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? कितने पुलिसकर्मी एक मस्जिद पर लगाए गए हैं और कहां संवेदनशील स्थितियां होती हैं? कुछ ऐसे जगह होते हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, वहां की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखे हैं? जैसा कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन ने इसके लिए पहले ही बैठक कर इन चीजों की रूपरेखा तैयार कर ली थी कि किन किन स्थानों पर किस किस प्रकार की फोर्स की आवश्यकता होगी और क्या कौन कौन से स्थान अति संवेदनशील दायरे में हो सकते हैं। इसके लिए हालांकि ऐसा कि अभी जिले में ऐसे कई स्थान अभी चिन्हित नहीं है कि जहाँ पर कभी कोई व्यवस्था रही हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत उत्पन्न हुई है। फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन सभी सावधानियां बरत रहा है और सभी मस्जिदों के बाहर उन्होंने प्रशासन ने पुलिस बल तैनात किया हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न उत्पन्न हो। जी
प्रशांत राव के पास आना चाहेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, हम जानना चाहेंगे कि मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था इस समय बहुत ज़रूरी है, वहां पर पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए होंगे, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जिसको संवेदनशील माना जाता है, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं? चूंकि प्रशासन चाक चौबंद है, लेकिन ऐसे जगहें चिन्हित किए गए होंगे, तो ये सुरक्षा के किस तरह से जमावट किया गया है कि कोई भी शांति व्यवस्था को भंग ना कर पाए? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 2500 ऐसे संवेदनशील इलाके बनाए गए हैं जहां पर पुलिस अपनी चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है। वहां ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार वहां करवाई जा रही है। और ऐसे जो उपद्रवी लोग हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हो या हिंदू धर्म के लोग हो या अन्य धर्म के लोग हो जो उपद्रव पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर जो है विशेष निगरानी बनी हुई है। स्थानीय जो इंटेलिजेंस यूनिट है, LIU है, उसको अलर्ट कर दिया गया है। अन्य जो खुफिया तंत्र है पुलिस के स्थानीय तौर पर, उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी गतिविधि की तत्काल सूचना दी जाए और इसको लेकर जिला मुख्यालय पे कंट्रोल रूम बनाया गया है कि वहां से तत्काल उस पर एक्शन हो सके। उसके लिए पुलिस बल रिजर्व रखा गया है, PSC को रिजर्व रखा गया है। और जहां भी संवेदनशील जिस इलाके में जो केंद्र हैं वहां पर खासी नजर रखी जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ उद्देश्य यही है कि कहीं भी कोई भी सांप्रदायिक हिंसा ना हो, इसको लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई करे, जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करे और स्थानीय तौर पर जहां भी चाहे वो निचले स्तर पर देखे जाए, SHO है, CO है, एडिशनल SP है, SP है, SSP है, पुलिस कमिश्नर है, ADCP है, DCP है और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहे हैं और जो धरातली स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे और पल पल की रिपोर्ट जिला मुख्यालय के साथ ही प्रदेश मुख्यालय को भेजने का काम करेंगे। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए, जो उपद्रवी लोग हैं उनको रोका जाए, उनको चिन्हित कर लिया गया है, पहले से ही उनको ताकीद कर दिया गया है, यानी कि उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि अगर किसी भी तरीके की कोई उपद्रव की कार्रवाई आपके द्वारा या आपके लोगों के द्वारा या आपके उकसाने पर की जाती है तो सख्ती से उत्तर प्रदेश सरकार निपटेगी। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही ऐसी नजीर पेश की है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जी गलत काम किया जाए तो उसके साथ सख्ती से। उदाहरण मैं बता दूं कि देहात में ही जो हिंदू संगठनों के द्वारा एक मुस्लिम धर्म के लोगों को गौकसी के मामले में फंसाने की कोशिश की गई और यह मामला कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस को रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक परेशान किया गया और कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला। जिसके बाद तत्कालीन SP सुनीति ने वहां जो ऐसे लोग थे जो उपद्रव काम किया और इसके साथ ही एक बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव और उस पर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी संवाददाताओं का जो अपने अपने जिले के स्थिति का ब्यौरा दिया और वहां के जो सुरक्षा व्यवस्था है, जुमे की नमाज आज अदा होने वाली है और वहां पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां जो हैं वो बहुत ही चाक चौबंद हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, ड्रोन से भी नजरें रखी जा रही हैं, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और किसी भी असामाजिक तत्वों को कुछ भी खुराफात करने नहीं देने के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है पूरी तरह से मुस्तैद है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।